रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बड़ी खुशी व मुसर्रत का मकाम है, जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए और तालीम व ताल्लुम से जुड़े तमाम ही मराहिल में अगर कोई अचीवमेंट हासिल करता है या किसी को कोई कामयाबी मिलती है तो हम ज़रूर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें मौका देते हैं और उनके एहसासात और जज्बात और उनके ख़यालात को हम अपने इस चैनल के ज़रिए से जो है पेश करते हैं और तमाम नाजरीन और तलबा और तालिबात को हम एक तहरीक और एक मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं और हम किस हद तक उसमें कामयाब हैं आप तमाम ही जानते हैं। आइए हम आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसी मौलमा को पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल मालिग व मज़मून नवीसी मुकाबले में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए अपनी तहरीर जो रकम की, जो मज़मून उन्होंने लिखा, उस मज़मून में आपने दुआम इनाम हासिल किया और दुआम इनाम से सरफराज हुई। मेरी मुराद है नजमा हिसामुद्दीन से। आप हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक फ़ाल मौलमा हैं और मुख्तलिफ़ मुकाबलों में आप पेश रहा करती हैं। आज हम उन्हीं से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाज़िर आए हैं। नजमा मैम, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आल माले व मज़मून नवीसी मुकाबले में अपने मज़मून की बुनियाद पर जो है वो सेकंड प्राइज़ हासिल किया, दुआम मकाम हासिल किया। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ एक कलम देकर। शुक्रिया सर। और मैं चाहूँगा कि आप अपने एहसासात का इजहार करें कि आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपको ऑल मालिग व मज़मून नवीसी मुकाबले में दुआम मकाम हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बेहद मुसर्रत का मकाम है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे कामयाबी मरहमत फरमाई। यकीनन ये मेरे मरहूम वालिदैन की दुआओं का समर है। ख़ास तौर से मेरे वालिद साहब, उनकी कमी मैं बेहद महसूस कर रही हूँ, जो ये लॉकडाउन में हमसे बिछड़ गए। आप जानते हैं सर, ये हमारा अदारा है हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुन्नी दावत इस्लामी के थ्रू चलता है और हमारे रूह रवां करम फरमा सैयद अलहाज अमीनुल कादरी साहब, उनका दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं साथ रही हैं और इंतहाई फ़ाल रुकन मोहतरम जमील भाई और इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा शगुफ्ता साहबा, इन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, हिम्मत बंधाई। मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। और सबसे अहम बात ये कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले ऑर्गेनाइज़र्स, मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने वक्त के चलते हालात के मद्देनज़र इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी वजह से हम असातिज़ा को जो है अपनी सलाहियतें निखारने का और उजागर करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी बात बतलाई मोहतरमा नजमा मैम ने कि एक तरह से जहां आप काम कर रहे हैं, जिनसे आप हौसला पा रहे हैं, उनका भी जिक्र आपने किया और वहीं पर जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मज़मून नवीसी मुकाबले के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उन्होंने भी बरवक्त और बरमहल जो है बेहतरीन उन्वानात के तहत एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की। यकीनन उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कौन सा उन्वान जो है मुंतखब किया? ऑनलाइन निज़ाम तालीम पर उन्वानात दिए गए थे, उसमें से मैंने ऑनलाइन निज़ाम तालीम, वालिदैन और असातिज़ा का किरदार, इस उन्वान को सिलेक्ट किया। वाकई में ये उन्वान भी मौके की मुनासबत से और फ़िलहाल जो लॉकडाउन में जो तालीमी निज़ाम मुतासिर है, पीरियड के चलते हुए
ये उन्वान काफ़ी अहमियत का हामिल था कि इसमें वालिदैन और सरपरस्त क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मुअल्लिमीन तो अपने तौर से जो है वो मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर ही रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर या घरों पर जाकर तालीम देने की कोशिश में है, या जहाँ उनको मौका दस्तयाब हो रहा है वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर वालिदैन और सरपरस्त जो हजरात हैं उनकी क्या खिदमात होनी चाहिए इस पूरे पीरियड में, उस पर आपने कलम उठाया। मैं चाहूँगा मैम कि आप ये बतलाएं कि आपने अपने मजमून में क्या मशमूलात दर्ज किए, आपने कौन कौन से उन्वानात तो उसमें सब टॉपिक्स लिए और साइड हेडिंग्स के तौर पर, और क्या क्या आपकी नुमाया उसमें जो चीज़ें थी वो क्या थी वो सर बताएं। आप जानते हैं कोरोना वबाई मर्ज़ का ये इंतशार भरा वक्त है, लॉकडाउन से हर कोई मतलब अपनी जगह परेशान है। हम यानी कोरोना लॉकडाउन की वजह से न सर तालीम से वाबस्ता लोगों को इंतहाई तकालीफ का सामना करना पड़ा। बच्चों का मुस्तकबिल सामने था, तालीमी अदारे बंद थे, क्या किया जाए। तो इसके चलते जो है ऑनलाइन निज़ाम तालीम स्टार्ट की गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को हम लोग मैंने मद्देनज़र रखा। ऑनलाइन तालीम जब शुरू की गई हमारी स्कूल से भी बहुत ही तकालीफ का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से माली हालात भी लोगों के थोड़े मुतासिर थे और पेरेंट्स भी थोड़ा यानी परेशान थे। बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल था। सामने जितनी भी तकालीफ हमारी आई मैंने उसी को मजमून में शामिल किया और उसी पर तब आजमाई करने की कोशिश की। देखा जाए सर आप जानते हैं बेस्ट एजुकेशन इज़ डिपेंड ऑन अ ट्रायंगल, जिसके एक सिरे पर अगर टीचर है दूसरे पर स्टूडेंट्स, तो लाजमी तौर पर पेरेंट्स के बिना ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता। उनका कोऑपरेशन और सपोर्ट हमें चाहिए होती है। तो इसी को बस मैंने मद्देनज़र रखा है, वालिदैन का किरदार उसमें बताया है और साथ ही साथ असातिज़ा से जुए शीर लाने की बात नहीं कही है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत तलब बात कही है। क्योंकि सर आप जानते हैं उस्ताद हैं कौम के मेमार हमारे, जो भी करना है हम असातिज़ा को ही करना है। बस यही सब बातें मैंने मजमून में बताने की कोशिश की है। एक बेहतरीन तरतीबवार तरीके से आपने अपने मजमून में इंदराजात किए। यकीनन इसी का बाइस रहा जो आप दुगम इनाम से सरफराज हुई। बहुत मुबारकबाद आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे तलबा और तालबात हैं, उन तक आप अपने तालीमी सफ़र को बयान करें कि आपने केजी ता अभी तक की जो तालीम है आपकी वो कहाँ पर हासिल की, किस तरह से हासिल की और आपके क्या तजुर्बात रहे। मेरी इब्तदाई तालीम शेख उस्मान हाई स्कूल से रही है सर। 11, 12 और D.Ed मैंने JT जूनियर कॉलेज से किया और सीनियर कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे भी इंशाल्लाह इरादे हैं, अल्लाह कामयाबी और तौफीक दे। तो क्या जो ये आपका तालीमी सफ़र है केजी तक ग्रेजुएशन तक और जो आप दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं इस स्कूल में, तो इस पूरे पीरियड में आपको मज़ीद और कोई अचीवमेंट्स मिले हैं, कोई कामयाबियाँ कुछ? और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूली लाइफ में तो मैं टॉपर्स में शुमार होता रहा है मेरा और बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद होते रहते, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह इनामात भी हासिल किए। ड्राइंग कंपटीशन है, नात ख़्वानी का मुकाबले हैं, इसमें मैं हिस्सा लेती रही हूँ। लास्ट मालेगांव फेस्टिवल में मैंने पार्ट लिया था, उसमें मजमून नवेसी में, ये है हमारा मालेगांव, इस पर मैंने मजमून लिखा था और अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ी इनाम मुझको मिला था। और मैं अब मेरा फोकस जो है सर अपने तलबा पर है कि चाहती हूँ कि ये भी मेरी तरह कामयाबियाँ हासिल करें और जितने भी मुकाबले होते हैं स्कूली सतह पर या स्टेट लेवल पर उस पर पार्टिसिपेट करें, उसमें हिस्सा लें और कामयाबी हासिल करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने कि अपने तालिब इल्मी के ज़माने में आपने जिस तरह से फ़ालियत का मुज़ाहरा किया, आप चाहती हैं कि आपके तलबा भी आपके नक्श कदम पर चलते हुए मुख्तलिफ़ मुकाबलों में न सिर्फ हिस्सा लें, वहाँ से कामयाबियाँ भी हासिल करें। ये अच्छे ख़यालात हैं, आपके अच्छे एहसासात हैं, बहुत मुबारकबाद। मैं ऐसा चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि हालिया लॉकडाउन में जो तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ और उसके अलावा जो ऑनलाइन एजुकेशन जारी है, तो ये किस हद तक मुतासिर कुन है हमारे तलबा के लिए, या मौजूदा ज़माने में इसके अलावा और कोई हल आपको नज़र आता है? मैंने आपको बताया सर कि जिस वक्त लॉकडाउन का निफाज ऐलान किया गया तो बहुत सारी तकालीफ का हमको सामना करना पड़ा। इसी के चलते देखा जाए तो एक हद तक हमें ऑनलाइन निज़ाम तालीम लेना काफ़ी हद तक हमको मुअस्सर दिखाई दिया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसे दौर में जहाँ सब तालीमी अदारे बंद हैं, स्कूलों से जो तालीम ये ऑनलाइन तालीम जारी और सारी है बहुत ही मुअस्सर कुन है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने स्कूल से ऑनलाइन तालीम ले रहे हैं। अच्छा। ना 100% तो ना सही, लेकिन कुछ हद तक बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की जा रही है। जो तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो चुका था लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन तालीम की वजह से वो दोबारा जुड़ चुका है। माशाल्लाह से बच्चे सलीक हो गए हैं और जो मुनक़ते हुआ सिलसिला दोबारा जुड़ गए हैं। मौजूदा तलबा और तालिबात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, उनको क्या मशवरा, क्या हिदायत देना चाहेंगी? ये हमारे शहर का मिजाज रहा है सर कि अक्सर क्या होता है 10वीं 12वीं बच्चे पढ़ते हैं और कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं। अपने यहाँ पारछा बाफी का पेशा अपने यहाँ आम है। अक्सर तलबा, ये सही है, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ बांटना चाहते हैं, माली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें ये करना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि किसी भी हालत में तालीम का सिलसिला मुनक़ते नहीं करें। ऐसे तलबा से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ बांटना चाहते हैं, वो सही है, बहुत सही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो अपनी तालीम भी जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर में नाइट कॉलेजेस चलते हैं, नाइट स्कूलें चलती हैं, वहाँ से अपनी तालीम हासिल करें और आला तालीम याफ्ता बने। ऐसे दौर में कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं अपने यहाँ आला तालीम याफ्ता, जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इंजीनियर्स, वकील, लेकिन बहुत सारी तादाद में हों, ताकि ऐसे अगर कोई दौर आए, लॉकडाउन जैसा अभी पीरियड चल रहा है, कैसे हालात से लोगों को सामना करना पड़ा है, ऐसे वक्त में मुस्लिम तलबा आला तालीम याफ्ता बने और आगे आएँ। इसके अलावा ये जो पीरियड चल रहे हैं, क्योंकि सर आला तालीम याफ्ता तालीम हासिल करना मकसद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महज से लेकर लहद तक तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो हम तालीम बिल्कुल ना रोकें, जहाँ से जिससे जैसे जो भी तालीम मिले हम हासिल करें और अपना तालीम का सिलसिला मुनक़ते ना करें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं चाहती हूँ, कुछ तलबा हैं, तलबा का ऐसा जहन बन गया कि छुट्टियाँ हैं, नहीं, ये छुट्टियाँ नहीं, बल्कि इसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। अपने फारिग वक्तों को इस्तेमाल करें। किताबत क्लास है, स्पीकिंग क्लासेस इतनी जारी और सारी हैं, तालीमी अदारे बंद है, लेकिन ये सब अदारे तो जारी हैं ना। आप पहले से ज़्यादा मेहनत करें। और खुशकद हैंड राइटिंग तो पता है बेहतरीन शख्सियत की अलामत है। अपनी हैंड राइटिंग सुधार लें, मुख्तलिफ क्लासेस ज्वाइन करें, अपने फारिग वक्तों को इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं बस तलबा से इतना ही कहूँगी, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख को छू लो, बस एक सुखन बंद है आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और उसकी हकीकत को ना भूलो। ये यकीनन बेहतरीन शेर है मौजूदा तलबा और तालिबात के लिए, मौजूदा नस्ल के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। और बेहतरीन बातें कही आपने कि तालीम को मुनक़ते मत करो, आप शौक़ से जो है अपनी तफरीह के सामान को मुकम्मल करो, आप अपने वालिदैन का साथ दो, उनके शाना बशाना चलो, उनका सहारा बनो। ये सारी चीज़ें एकदम दुरुस्त हैं, लेकिन तालीम की हकीकत हमारे नबी ने जो फरमा दी है उस पर अमल पैरा रहते हुए आप ज़रूर तालीम से जुड़े रहें। बेहतरीन पैगामात आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से दिए। और इतना ही इल्म हासिल करना ही मकसद ना हो सर, इल्म हासिल करें लेकिन इल्म किरदार से भी झलकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इल्म सिर्फ असरी ही तालीम ना हासिल करें, दीनी तालीम भी साथ साथ हासिल करें और दीनी तालीम पर भी तवज्जो दें। दीनी तालीम तो इंतहाई ज़रूरी अम्र है। बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपने अज़ाइम बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं। नेक इंसान बनना पहली तरजीह होगी। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। ऐसे बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि उनको दोबारा तालीम से आमादा करें, तालीम के लिए आमादा करें, आला तालीम हासिल करने के लिए आमादा करें। ये एक मिशन लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। मिशन पर मेहनत जारी और सारी है और आला तालीम अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। MA B.Ed करने का इरादा है, अल्लाह कामयाबी और तौफीक दे और इंशाल्लाह टीचिंग इसी पेशे से वाबस्ता रहकर कौम की खिदमत करना है। एक बेहतरीन अज़्म के साथ, एक बेहतरीन जज्बात के साथ, ख़यालात के साथ हमारे साथ मौजूद थी नजमा हिसामुद्दीन साहबा, जिन्होंने आल माले व मज़मून नवीसी मुकाबले में दुआम इनाम हासिल किया और अच्छे ख़यालात यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से तलबा तालिबात की रहनुमाई के लिए उन्होंने पेश किए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने ख़यालात और एहसासात का मैं भी
इस प्लेटफॉर्म रब्बानी दी स्कॉलर चैनल और आपकी बहुत मशकूर ममनून हूँ सर, जो आपने मुझको मौका इनायत किया। शुक्रिया।